ये फैशन इंडस्ट्री ने ये चीज़ दिमाग में डाली है कि कपड़े रिपीट करना एक बिग नो है। वो बहुत ही और इससे बहुत प्रेशर बढ़ता है लोगों के उसमें कि मैंने ये इस कल पहना था, मैं ये अब रिपीट नहीं कर सकता हूँ। Exactly, you can repeat it. Just wear it with a different combination. कल रेड के साथ पहना है, आज ब्लैक के साथ पहन लो. Just change your jewelry and you look all very different. Just कभी-कभी आपने अगर heels के साथ पहना है, next time wear it with shoes. I mean, it's just how you carry it. जब वो पानी ओशन या रिवर में जाता है तो वो मछलियाँ उसको कपड़ों को खाना समझ के खा लेती हैं और वो माइक्रोप्लास्टिक उनकी बॉडी में चली जाती है। जब वो इंसान वही मछलियाँ खा रहे हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक इंसान की बॉडी में भी चला जा रहा है। बिल्कुल। तो ये एक साइकिल बन चुकी है जो जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। Alright, 3, 2, 1, let's go. मिस काजल अग्रवाल, वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? Good. कैसा फील हो रहा है? डिफरेंट। नाइस। तो आप देहरादून से ये स्टार्ट में या आप देहरादून शिफ्ट हुए थे? आई वाज बोर्न इन बॉटअप इन यूपी, हाँ। बट हम लोग 3 years पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे परमानेंटली। अरे वाह, कैसा लगा देहरादून आके? इट्स ब्यूटीफुल। नाइस। आई फील क्लोज टू नेचर नाउ। ये एक बहुत चीज सुनने को मिलती है जब भी कोई देहरादून शिफ्ट होता है कि हाँ, और प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि आप प्लेन्स में हैं, फिर 5 मिनट बाद आप पहाड़ों में भी जा सकते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से बिल्कुल ऐसे पहाड़ दिखते हैं, बगल में ही है। ग्रेट। तो आपने कॉलेज वगैरह भी बाहर से ही किया है? सब कुछ क्या कोर्स किया था आपने? आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन। सो जेपी नोएडा से मैंने इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड माय प्रोफेशन, आई हैव चेंज्ड इट कंप्लीटली। तो आपने जॉब किया था उसके बाद या आपको कॉलेज के बाद ही था कि मेरे को अपना कुछ करना है? मैंने कुछ टाइम तक तो जॉब किया था, then I started preparing for UPSC exam. Oh wow. Yeah. Oh wow. So कुछ तो करना था सोसाइटी के लिए. That was the main motive. That is still the main motive. Yeah. So yeah, here I am. Wow. Yeah. तो हाउस ऑफ जुगनू कैसे आपकी लाइफ में आया? किस तरह से आपने स्टार्ट किया? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले आप मेरे को बता दीजिए, व्यूअर्स को बता दीजिए जिनको नहीं पता कि हाउस ऑफ जुगनू है क्या। ओके, सो बेसिकली हाउस ऑफ जुगनू एक स्टार्टअप है जो कि इंडियन आर्टिजन्स को प्रमोट कर रहा है, जो कि स्टिल हमारी हेरिटेज आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। उसी तरीके से वो आज भी परफॉर्म कर रहे हैं उस आर्ट को जो कि 100 साल पहले हुआ करता था, लाइक विदाउट एनी मशीन्स, विदाउट केमिकल्स। सो हम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो अब हाउस ऑफ जुगनू की स्टोरी जानना चाहूँगा मैं, कैसे आपकी लाइफ में आया? ओके, आई वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हमेशा से ही। सो वी वेंट फॉर अ रोड ट्रिप जयपुर की तरफ। पहले भी मैं काफ़ी आर्टिजन से लेती थी, बट दैट वॉज मेनली जब कोई एग्जिबिशंस वगैरह होती थी, लाइक दैट। बट वेन वी वेंट टू जयपुर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस स्मॉल विलेज कॉल्ड बगरू, जहाँ पे लोग हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। इट्स लाइक प्रिंटिंग कपड़े पे, लेकिन हाथों से। दे डोंट यूज मशीन्स एट ऑल। वो विलेज किधर है? जयपुर के काफ़ी पास है, बगरू नाम है उसका। सो वहाँ पे छिप्पा कम्युनिटी रहती है जो कि वो छापे का काम करते हैं। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ, अब तो गांव से ही जाके लेना है। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्चुअल फेस टू फेस शॉपिंग विद द आर्टिजन्स। या सो आई लव्ड इट एंड आई वॉज लाइक, या लेट्स डू इट, लेट्स टेक दिस आर्ट टू अदर स्टेट्स ऑल्सो. So I just thought of starting it here. Yeah. So it started with block art, but अभी भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक हैंडलूम्स ऑल्सो। तो आपने कहा कि हाउस ऑफ जुगनू में जो भी कपड़े आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। राइट। ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो किस तरह से काम होता है फिर वहाँ पे? ये लोग नेचुरली कलर्स को बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं और फ्लावर्स यूज़ करते हैं, या उसके थ्रू ये लोग कलर्स बनाते हैं एंड देन ये लोग हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। या इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक हमें काफ़ी माइंडफुल होना चाहिए अपने चॉइसेस को लेके। व्हाट वी डेली वेयर में आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यू शुड बी लाइक वेरी माइंडफुल। सो क्या पहन रहे हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आई थिंक उसमें भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब हाउस ऑफ जुगनू का बायो देखा मैंने इंस्टाग्राम में, तो उसमें आप सस्टेनेबल फैशन के बारे में आपने लिखा हुआ था, कॉन्शियस फैशन के बारे में लिखा हुआ था। एक बार आप बताएंगे व्यूवर्स को कि ये है क्या? ओके, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी है जो कि एक लॉन्ग टर्म तक जिसको चलाया जा सकता है। ठीक है, अब जो हम मशीन्स
जब हम यूज़ कर रहे हैं अभी तो काफ़ी हमारी वर्कफोर्स कम हो गई है बिकॉज अब मशीन्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है एंड व्हाट आई फील इज़ विद टाइम मे बी उस वर्कफोर्स को हम लोग कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ मशीन्स ही वो सारे काम कर रही होंगी. सो वी आर प्रमोटिंग पीपल जो कि हाथों से काम करते हैं आज भी. सो इट्स लाइक इट्स अ मोस्ट सस्टेनेबल वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. प्लस जो कपड़े आप पहन रहे हैं उसमें आप केमिकल डाइज नहीं यूज़ कर रहे हैं. जब जितनी बार आप अपने कपड़ों को वॉश करते हैं विच आर मेड फ्रॉम केमिकल डाइज उतनी बार वो सारे केमिकल्स पानी में जाते हैं एंड एवरीबडी नोज कि उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं. बिल्कुल. दे इवन यू नो दे कैन कॉज कैंसर ऑल्सो. सो जब हम नेचुरल डाइज यूज़ करते हैं तो आप उसे कितनी भी बार आप जब वॉश करेंगे तो वो पानी ख़राब नहीं होता है. सो इट्स लाइक नेचुरली ऑल्सो इन्वायरमेंटली ऑल्सो इट्स सस्टेनेबल. प्लस अगर जो आप हाथों से जो काम कर रहे हैं आप उन लोगों को प्रमोट करेंगे सो ऑब्वियसली आई मीन आप इंडिया की एम्प्लॉयमेंट को भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी हेरिटेज आर्ट को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं प्लस कंजर्व कर पा रहे हैं. दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इंडिया हमेशा से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर रहा है लेकिन जो हमारी जो टेक्निक्स थी वो धीरे धीरे डाई आउट हो रही हैं बिकॉज नाउ यू नो एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम मशीन्स. सो वो जो इतनी खूबसूरत आर्ट थी अब वो धीरे धीरे मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है इनफैक्ट. सो स्टिल देयर आर पीपल जो उसे अभी भी परफॉर्म कर रहे थे लाइक एक्सपर्ट्स. सो आई थिंक उन्हें प्रमोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मुझे ना हमारी जनरेशन के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में ना अब अवेयर हो रहे हैं और वो उन चीज़ों के बारे में बात भी कर रहे हैं. जैसे आप कॉन्शियस फैशन, सस्टेनेबल फैशन के बारे में बात करते हैं. एक फास्ट फैशन है, आई एम श्योर आपको उसके बारे में पता होगा. फैशन इंडस्ट्री क्या कर रही है कि ट्रेंड्स ना जल्दी जल्दी चेंज करे जा रही है. कभी एक ट्रेंड है तो अगले दिन कुछ और ट्रेंड बन जाता है. इससे हमारे मेंटल हेल्थ भी खराब होता है, फिजिकल हेल्थ तो खराब हो ही रहा है प्लस इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है. मेंटल हेल्थ कैसे कि हम जब ट्रेंड्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो एक यंगस्टर को बहुत वो फील होता है कि मेरे को ट्रेंड के साथ रहना है और उस वजह से वो लोग कपड़े खरीदे जा रहे हैं और एक प्रेशर भी है कि भाई हमको कपड़े खरीदने हैं क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया, अब ये फैशन नहीं रहा, अब नया फैशन स्टार्ट हो गया है. और फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब है क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब हम वो कपड़े धोते हैं और वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा चीप मटेरियल से बनाए जाते हैं जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन ऐसे मटेरियल्स होते हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं और जब हम उन्हें धोते हैं तो वो वेस्ट वाटर प्लांट में जाता है, उसके बाद रिवर ओशन में चला जाता है. एक मैं बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रहा था कि जब वो पानी ओशन या रिवर में जाता है तो वो मछलियाँ उसको कपड़ों को खाना समझ के खा लेती हैं और वो माइक्रो प्लास्टिक उनकी बॉडी में चली जाती है. फिर जब वो इंसान वही मछलियाँ खा रहे हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक इंसान की बॉडी में भी चला जा रहा है. बिल्कुल. तो ये एक साइकिल बन चुकी है जो जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है. एग्जैक्टली. ये तो सी आई फील कि अगर आपको लगता है कि या यू शुड बी अपडेटेड विद योर फैशन यू कुड डू इट थ्रू रिसाइकलिंग ऑल्सो. लाइक हम एक ही कपड़े को मल्टीपल तरीके से भी जब पहनते हैं सो इट लुक्स डिफरेंट बट आई मीन आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए. लाइक ये आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि ये एक कपड़े को दोबारा रिपीट किया एंड इफ लाइक एवरीबडी इज़ लाइक पब्लिकली वेरी ओपन, दे हैव देयर ओन प्रोफाइल्स एंड एवरीथिंग और उनको दिखाना भी होता है कि आज हमने ये पहना है, कल हमने ये पहना है. सो आई थिंक या आई मीन it's just you need to change your mindset. You should be aware कि आप जिस environment में रह रहे हैं that should be your priority, not how you look. I mean just change your mindset. And I think इसमें बहुत important role influencers का भी है. बिल्कुल. Because you know the way they're portraying fashion is not a very sustainable way of doing it. I mean it's wrong. It's wrong. I think they should promote more of like recycling your own you know fashion, your wardrobe. I mean just wear it in different way and just feel confident about everything because you know your health should be your priority. In fact not only your health, it's like पूरे environment की you know. So that is फैशन इंडस्ट्री ये चीज़ बहुत जल्दी कैच कर लेती है. जैसे आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात करी, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जो कपड़े मूवीज़ में पहन रहे हैं या किसी वीडियो में पहन रहे हैं वो फैशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो देख लेते हैं और वो बहुत ही चीप मटेरियल से वही सेम चीज़ बना देते हैं. और यंगस्टर्स को तो हमने एक अपने फेवरेट एक्टर को या किसी को पहने में देखा तो हमको भी ये चाहिए. तो ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ बन गई है जिससे बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं एक्चुअली. आई अंडरस्टैंड एंड आई फील इनफैक्ट इसमें जनरेशन की भी एज सच इतनी बड़ी गलती नहीं है बिकॉज यू नो आई थिंक पीपल लाइक अस दे शुड
मेक मोर ऑफ बजट फ्रेंडली वार्डरोब जो कि हर कोई उसे खरीद सकता है, एंड प्लस दे आर फैशनेबल ऑल्सो. आई मीन सो या आई मीन लोगों को लगता है कि जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं या फिर जिन चीज़ों में केमिकल्स नहीं होते, आई डोंट नो वाई, बट पीपल थिंक कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं. एंड देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स ऑल्सो जो मार्केट में हैं और इको फ्रेंडली के नाम पे वो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. एंड यू नो इंस्टेड ऑफ मिडिल क्लास बाइंग दीज थिंग्स, सिर्फ एक high class is buying it because they're not all that affordable. So ये चीज़ this is very important. So we are trying to make it affordable for every section of people, which are like even they should feel they are contributing something for the society. मेरे पास काफ़ी inquiries आते हैं, so people like I really wanted to buy these things but I think ये सारा हमारे budget से बाहर होगा. We want eco-friendly things but ये budget से बाहर है. So I'm like no, it's not like that. तो it is possible ना कि ये eco-friendly कपड़े भी affordable हैं. बिल्कुल they are affordable. बिल्कुल they are. But बहुत ही ऐसे कम प्रोडक्ट्स हैं जो कि दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ये हैंडलूम्स में दे आर लिटिल एक्सपेंसिव बट नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव. इनफैक्ट इफ़ यू सी इन द मार्केट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स होंगे इंडिया में वो मोस्टली बाहर के ब्रांड्स होते हैं एंड दे आर एक्चुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस. सो आई मीन आई डोंट नो वाई डू पीपल थिंक कि ये वाले प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है और वो नहीं है, बट they are always aspiring to buy those brands. So I think हमें Indian brands पे भी थोड़ा भरोसा कर लेना चाहिए because they are not actually expensive की भी बात नहीं है but they are equally good. आप try तो करो, मतलब don't always go for कि जो influencers बोल रहे हैं या फिर जो आपकी celebrities बोल रहे हैं वही सब कुछ अच्छा है, ऐसा हमेशा नहीं होता. Just try it. और जो आर्ट इनफैक्ट जो आप खरीदते भी हो ना, if in case कोई आपका celebrity कोई बहुत अच्छा ब्रांड endorse भी कर रहा है और वो अगर हाथ से बना हुआ है तो डेफिनेटली दे आर नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव, बट यू नीड टू बाय इट फ्रॉम द ऑथेंटिक पीपल बिकॉज आर्टिजन्स दे लाइक दे हैव ब्यूटिफुल इमेजिनेशंस. जो कलर्स वो यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, इफ़ यू सी इट दे आर जस्ट ब्यूटिफुल. I mean, but just you have to be more aware of it and आपको एक कोशिश भी होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें खरीदूँ rather than going for those brands which are like just popular market. बिल्कुल. Nothing like that. आपको कभी जब मतलब आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो आपके दिमाग में कभी ये प्रेशर था कि मेरे को फैशन के साथ ही रहना है, मेरे को कपड़े खरीदते रहना है? डेफिनेटली था. आई उस समय बचपन में हाँ होता है, सबको ही होता है. बट या विद टाइम व्हेन यू ग्रो अप आप में ज़्यादा विजडम आती है. यू रियलाइज कि ये सारी चीज़ें इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ. That's what I feel. I mean, you can be updated with fashion also, and you can have your own, fashion sense also. So सबको copy करने की ज़रूरत नहीं है. Just you should have your own identity. Just wear whatever you feel it's good. जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर सूट कर रहा है, you can just wear anything. I mean, you don't have to look all बिल्कुल exactly celebrity को follow करना. I don't think so कि I won't suggest it to anyone. I mean, make your own heroes. So जो celebrities होते हैं, they're not actually your heroes. I mean, do follow those people who are actually contributing to the society. And जब आप उनको follow करेंगे, then you will suddenly realize कि fashion sense is like it's something different. It's next level. सिर्फ वही उनके कपड़े फैशन से ज़्यादा उनके वर्क एथिक या लाइफस्टाइल को हम लोग right. Whatever you wear, it reflects your personality then. So तो देहरादून के फैशन के बारे में आपको क्या लगता है? nice. जब आप देहरादून आए तो आपने देखा होगा सबको यहाँ पे. राइट. देहरादून में अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी कल्चरली डाइवर्स लोग रहते हैं. सो यू कैन फाइंड बहुत डिफरेंट फैशन यहाँ पे मिल जाएगा. पीपल दे वेयर साड़ीज ऑल्सो, सूट्स ऑल्सो, स्कर्ट्स, एवरीथिंग, एंड एवरी वन इज सो कम्फर्टेबल इन वट एवर दे आर वेयरिंग. सो आई जस्ट लव इट. आई रियली लाइक यहाँ का फैशन सेंस. एंड पीपल व्हेन दे कम टू आवर स्टोर, they are loving our products, and I am overwhelmed by their response. Ki they are so much aware of lot of things and they just love it. They're like, wow, we always needed something like this in Dehradun and it's here now.
और देहरादून में आपको अभी हम जब शूट से पहले बात कर रहे थे, पलटन बाजार वगैरह आप जाते रहते होंगे, जो चीज़ें हमें बाहर नहीं मिलती वो सब हमें उस बाजार में मिल जाता है। वो आप एक्सपीरियंस बताएंगे अपना कि जब आप देहरादून शिफ्ट हुए तो जब आपको मटेरियल चाहिए होता था तो आप कैसे कैसे आप अरेंज करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे देहरादून में? मैंने देहरादून से वैसे अपना रॉ मटेरियल एज सच फैब्रिक्स कभी नहीं लिया बिकॉज वी बाय इट फ्रॉम आर्टिजन्स, सो वी हैव बॉट इट मेनली फ्रॉम राजस्थान, वहाँ से ब्लॉक प्रिंटिंग। चंदेरी से हमने साड़ीज़ ली है, चंदेरी सिल्क, बनारसी साड़ीज़ वी हैव बॉट, एंड कश्मीर ऑल्सो वी हैव कवर्ड। सो मैंने देहरादून से एज सच फैब्रिक्स तो नहीं लिए हैं, बट माइन्यूट चीज़ें आई हैव बॉट जो कि उसको थोड़ा इन्हांस करती है उन सारी चीज़ों को, लाइक स्मॉल टैसल्स एंड एवरीथिंग। येस, दैट आई हैव बॉट फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ, एंड इट्स amazing. I mean, exploring local market is like बिल्कुल वो लोकल मार्केट it's fun. बिल्कुल इतना ज़रूरी है। मैं जैसे आपको बता भी रहा था कि कितने ही बड़े बड़े स्टोर्स खुल जाएं, कॉम्प्लेक्स खुल जाए, जो काम घुसी गली में होता है देहरादून में वो कहीं नहीं हो सकता। वो वहाँ पे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारा काम वहाँ पे हो जाता है। वो लोकल मार्केट बहुत ज़रूरी है हर शहर में। आई थिंक हर शहर की जो मेन ज़रूरतें हैं वो लोकल मार्केट ही केटर कर सकता है, मॉल्स नहीं कर सकते। डेफिनेटली नॉट एट ऑल। मॉल इज़ जस्ट लाइक हाँ ठीक है, थोड़ा घूम लिया, ठीक है, इट्स गुड ऑल्सो, इतना ख़राब नहीं है। बट लोकल मार्केट में ना यूल एक्चुअली रियलाइज़ कि इस शहर में एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं। So you'll get so many things in local markets. I just love to explore them. Yeah. Lovely. In fact, artisans को ढूंढने में हमें इतने ज़्यादा local markets देख लिए। I'm like, कहीं भी हम किसी भी शहर अब जाते हैं ना, तो इट्स लाइक फर्स्ट थिंग इज लाइक चलो लोकल मार्केट चलते हैं, यहाँ कोई ना कोई आर्टिस्ट तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। आप व्यूअर्स को बता सकते हैं, जैसे अगर जिसने पॉडकास्ट जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उसे कॉन्शियस फैशन के बारे में पता लगेगा, और फिर अगर जैसे किसी के वार्डरोब में कम कपड़े, क्योंकि मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि मैं कपड़े बहुत कम खरीदता हूँ और बहुत ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कपड़े नहीं है। बट अब क्या हो गया, कॉम्बिनेशंस में अलग अलग वो करने लग गया उन्हीं कपड़ों के साथ। तो आप एक व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हर किसी के वार्डरोब में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कपड़े होने चाहिए कि वो बार बार उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकें? ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Like I'm wearing a sari right now. So अभी ये जो मैंने पहना हुआ है, it's a crop top. So it's not basically a blouse. And a lot of people they have asked me कि ये कहाँ से बनवाया आपने? Like यार, I usually wear saris with crop tops because they are like much more comfortable for me. I mean, at my age, like I'm just running here and there. So I prefer crop tops. So if you're going for a party, just you can wear a blouse also. If you're going for casual meets, you can wear crop top with a sari. एंड साड़ी को भी ड्रेप करने की भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सो वार्डरोब में जस्ट कीप इट मिनिमलिस्ट, यू नो। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आपके जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, उसे एक बैग में भर के अपनी गाड़ी में डाल लो। एंड जब आप रोड पे जाते हैं, आपको सडनली कोई दिखता है कि यार यू नो इसके पास कपड़े कम है, जस्ट गिव इट टू देम। Really, I have done this and I really feel कि अब मेरी wardrobe काफ़ी ज़्यादा sorted है। You know, that's what I always do. क्योंकि हम वो बात भी कर रहे थे ना कि जो कपड़े जो होते हैं, जो सस्ते कपड़े होते हैं, चीप मटेरियल से जो बनते हैं, वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं 2-4 वॉश के बाद, तो लोग फेंक देते हैं। उससे बढ़िया we can just give it to someone. Yes, इससे बढ़िया नहीं, मतलब this should be done. It's very important because अभी जैसे winters चल रही हैं, so you'll find so many people उन्होंने इतने कम कपड़े पहने हुए हैं। so I feel यार what is wrong with you people? लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, ओ नहीं ये तो बहुत महंगा खरीदा था मैंने, ये तो मैं नहीं दे सकता। even if you're not wearing it, like I have seen people like 4 साल हो गए यार, ये कपड़े नहीं पहने तुमने, and you're just not ready to give them up. So it's better, you know, इतना expensive लो ही मत कि you know it's completely wastage of money. आप ना खुद पहन रहे हो because you don't want to repeat them again and again, और ना आप किसी और को दे रहे हो because you feel it's too expensive. So I mean, ये फैशन इंडस्ट्री ने ये चीज़ दिमाग में डाली है कि कपड़े रिपीट करना एक बिग नो है। वो बहुत ही और इससे बहुत प्रेशर बढ़ता है लोगों के उसमें कि मैंने ये कल पहना था, मैं ये अब रिपीट नहीं कर सकता हूँ। Exactly, you can repeat it, just wear it with a different combination. कल रेड के साथ पहना है, आज ब्लैक के साथ पहन लो, just you know change your jewelry and you look all very different, you know. just कभी कभी आपने अगर heels के साथ पहना है, next time wear it with shoes. I mean it's just how you carry it. You don't need to I mean entirely change it, just mix and match and like. मैं तो लड़कों को हमेशा कहता हूँ एक ब्लैक जीन्स रखो, एक ब्लू जीन्स रखो, बस
बाकी जो तुम्हारा सब कॉम्बिनेशन बन जाएगा उन जीन्स के साथ, कोई इशू ही नहीं होगा। राइट कंप्लीटली। लड़कियों के लिए भी आई थिंक ये चीज जाएगी अगर जीन्स की अगर हम बात करें। बिल्कुल होता है। एंड आई थिंक फैशन इज अब आई थिंक हमें अपना ये जो सोच है थोड़ी सी फैशन को लेके चेंज कर लेनी चाहिए। यू नो योर पर्सनालिटी इट्स द मेन थिंग दैट शुड रिफ्लेक्ट इन व्हाटएवर यू आर वेयरिंग। इवन इफ यू जस्ट रिपीटिंग योर क्लोथ्स एवरी नाउ एंड देन, आई थिंक हमारे दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि लगता है इसके पास कपड़े नहीं है। इट शुड बी इट शुड मोर बी लाइक ओके वाओ कितना मेंटेन कर रखा है इन कपड़ों को कि आप इसे बार बार पहन पा रहे हो। बिल्कुल। थोड़े से कपड़े फटते हैं ना, लोग उसे फेंक देते हैं। I'm like यार प्लीज इसको सिल सकते हो आप, अगेन यू कैन वेयर इट अगेन एंड अगेन। आजकल वो भी बहुत चल रहा है, लोग पैचवर्क बहुत यूज कर रहे हैं। जो आप बता रहे थे ना कपड़े फट जाते हैं तो लोग बहुत पैचवर्क यूज कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं उसी चीज रीयूज करने के लिए। If you'll come to our store, you'll see lot of patchwork के tops. Oh wow. So and they look so nice. I mean, people call it the Banjaran tops and all. So yeah, they look beautiful actually. They're much more colorful and काफी different look आता है इसका। बिल्कुल। तो देहरादून में अगर लोगों को आपके स्टोर जाना है तो वो कहाँ जाएं, किधर है आपका स्टोर? It's in Old Rajpur. Okay. So lot of people they know Chhaya Cafe. Chhaya Cafe के बिल्कुल सामने। अरे वाह, वो बहुत अच्छी जगह है ओल्ड राजपुर रोड। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। ओल्ड राजपुर रोड मेरे को अभी भी ऐसी जगह लगती है जहाँ पे अभी तक पुराने देहरादून के ना कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अभी तक वैसे की वैसी हैं वहाँ पर। दैट वाज वन मेजर रीजन कि हमने राजपुर चूज किया था वहाँ पे अपना स्टोर खोलना, बिकॉज वहाँ पे आप कल्चरल एलिमेंट्स आप ढूंढ सकते हो। सो जब आप वहाँ पे वहाँ की फील में होते हो, जब आप वहाँ पे वॉक कर रहे होते हो ना, देन लाइक वाओ दिस इज ऑल्सो लाइक too much cultural thing you can find. So हमारी store में भी you will find lot of cultural things there. तो हाउस ऑफ जुगनू आई एम श्योर आपका एक बेबी की तरह होगा, आपका स्टार्टअप है। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं हाउस ऑफ जुगनू का, कहाँ तक उसको ले जाना चाहते हैं? मुझे हाउस ऑफ जुगनू को वर्ल्ड ट्रैवल करवाना है एक्चुअली। सो आई वांटेड टू प्रमोट इट टू वर्ल्ड लेवल, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे यहाँ काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनफैक्ट आते भी है, बिकॉज ओल्ड राजपुर इज़ अ प्लेस जहाँ पे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। सो व्हाट आई फेल्ट कि वो इंडिया में आते ही इसलिए हैं ताकि वो इंडियन कल्चर को फील कर सकें। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम इंडियन कल्चर को ही आगे बढ़ा रहे हैं, इंडियन हेरिटेज आर्ट। सो आई थिंक पीपल इंटरनेशनल लेवल पे दे लव इट। और आप क्या चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ आप व्यूवर्स को बताएं कि हाउस ऑफ जुगनू क्यों आए वो लोग, क्या आप डिफरेंट उनको दे रहे हैं हाउस ऑफ जुगनू में? ओके, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। हर स्टेट में एक जीआई टैग होता है जो कि वहाँ की स्पेशलिटी होती है। सो लाइक बगरू प्रिंट्स वो राजस्थान की स्पेशलिटी है। देन चंदेरी सिल्क, चंदेरी मध्य प्रदेश की है। सो दे विल फाइंड लॉट ऑफ स्टफ जो कि जीआई टैग्ड है, जो कि वहाँ की स्पेशलिटी है। सो एवरीथिंग क्लब टुगेदर, और वो आपको देहरादून की एक स्टोर पे मिल जाएगा। पूरा इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट का आपको पूरे एक स्टोर में मिल जाएगा। कंप्लीट इंडिया, जहाँ पे वहाँ की स्पेशलिटी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हाउस ऑफ जुगनू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोर्स। yes it's house of Jugnu is basically Jugnu एक ऐसा, हाँ थैंक यू, मेरे को पूछना भी था ये नाम के पीछे का, मैं भूल गया। okay it's basically the light within that needs to shine. So I want Indian artisans जो कि उनके अंदर जो लाइट है दे शुड शाइन। आई मीन काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम्स चला रखी होंगी, तो लोग इसे क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। सो पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही पैसे नहीं मिलते, उन्हें मिलते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अप्रिसिएशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड लव। व्हेन पीपल दे लव योर प्रोडक्ट, दे अप्रिशिएट इट, तो आपके अंदर एक अलग ही ग्लो होता है, राइट? सो आई थिंक वो ज़रूरी है उनके लिए। जब आप उनकी आर्ट को अप्रिशिएट करोगे ना, देन दे लव इट। दे डोंट वांट लाइक हाँ सिर्फ पैसे चाहिए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज उस आर्ट को एक नेक्स्ट जनरेशन में अगर आपको लेके जाना है, सो आपके अंदर वो एंथुजियाज्म, वो मोटिवेशन होना चाहिए कि यार मैं अपने बच्चे को ये सिखाना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। इट शुड नॉट बी लाइक कि यार मैं कुछ नहीं अचीव कर पाया, पीपल डोंट लव मी, मेरी आर्ट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इंडिया में, देन व्हाई शुड आई कंटिन्यू दिस थिंग, सो। और जब आपने ये सब स्टार्ट किया, जैसे आप कह रहे हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रिंट्स हैं,
तो आप इन जगह ट्रैवल भी किया है आपने, या आपने बहुत सारा रिसर्च भी किया होगा, आई एम श्योर? ओके, सो मेरी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है. Okay. माय फादर ही वाज फ्रॉम राजस्थान, Okay. एंड माय मदर शी इज फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून. आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन यूपी, और my husband he's from Haryana. Okay. So I'm like very culturally I'm very rich. Oh, wow. So I have traveled a lot of places. एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है हर जगह पे. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर करने का मौका दिया, हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को. इट्स नॉट, आवर टाइम इज़ नॉट लाइक दिस, यू नो, कि बस हाँ नेट पे जगह देखी कि हाँ दिस इज़ नाइस और हो गया. नो, वी यूज्ड टू फील इट, वी यूज्ड टू गो देयर. हम समझते थे वो प्रोसेस को, क्या है क्या नहीं है. So I'm still in that mode, you know, I'm like little old school. वाओ, मतलब ट्रैवल काफी सारे लोग करते हैं, बट उस चीज को देखना और उस चीज के बारे में सोचना अलग बात है. आई थिंक यू आर मेड फॉर दिस. I mean, I'll suggest people कि सिर्फ नेट पे मत ट्रैवल करो. I mean, don't only explore things on internet. Just go visit it. I mean, you'll feel कि आपकी चॉइसेस कैसे चेंज हो जाएंगी सडनली. आई मीन यूल रियलाइज कि देयर इज सच ब्यूटीफुल आर्ट इन इंडिया इटसेल्फ, यू वुड नॉट वांट टू गो अब्रॉड. डेफिनेटली. इट्स लाइक आप पूरी जिंदगी भी निकाल दोगे देन तब भी आप देखते ही रह जाओगे. लाइक हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है. इट्स वेरी वास्ट. यस, आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट इवन मोर. सो आई जस्ट थॉट ऑफ कि इसी में करियर कंटिन्यू करते हैं, सो दैट यू नो आई कैन ट्रैवल मोर, आई कैन एक्सप्लोर मोर, एंड आई कैन नो अ लॉट अबाउट इंडिया नाउ. डेफिनेटली. ओके, तो आप अपने फ्यूचर हाउस ऑफ जुगनू के जो कस्टमर्स हैं या जो व्यूवर्स हैं उनसे कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? आई वुड आस्क देम टू प्लीज़ विजिट आवर स्टोर वंस, एंड आप वहाँ पे आ सकते हैं और हमसे समझ सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में, एंड देन यू कैन मेक अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि आप क्या लेना चाहते हैं और आप क्यों उसे लेना चाहते हैं. आई एम श्योर कि आप हमारे साथ बैठेंगे तो आपकी थोड़ा बहुत आई थिंक यू नो एक पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा. बिल्कुल. यू नो, सो एंड आई होप आप जितना ज़्यादा उसमें पसंद करेंगे हमारी चीज़ों को, आई थिंक आवर आर्टिस्ट विल बी मोर देन हैप्पी कि उनके सामान को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उनकी आर्ट को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू अबाउट दोज डिफरेंट विलेजेस which you know we have already covered. Yep. So I'll be like more than happy अगर आप खुद उस गांव में जाएंगे और वो सारी प्रोसेस देखेंगे, उसको समझेंगे. I'm not asking everyone कि वहीं से लो या फिर आपको भी ये काम शुरू करना चाहिए. I mean you cannot be like sustainable 100%. Yep. या अभी क्योंकि it's difficult हमारी जैसी लाइफस्टाइल में, which is like very fast. Yep. हर चीज़ सस्टेनेबल बनाना is difficult, but I mean just छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप चेंजेस लाएंगे, you'll feel good. Yeah, I'm so sure. I will recommend everybody to please visit House of Jugnu, meet Kajal, और she is doing an amazing job. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I feel really proud कि देहरादून में ऐसी कुछ चीज़ है. तो मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो. बिल्कुल, काफ़ी अच्छा था. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच काजल फॉर बीइंग ऑन माय शो. फिर मिलते हैं जल्दी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.